हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करने वाले कोस्ट गार्ड नाविक का जो ना 22 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का रिव्यू करेंगे। और हाँ, आज जो 23 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू आएगा उसमें थोड़ा सा डिले करूंगा, बिकॉज एक फॉर्म मैं क्रिएट कर रहा हूँ। उस फॉर्म का लिंक उस वीडियो के अंदर दूंगा मैं। उस फॉर्म को सारे लोग फिल कर देना, जितने लोगों ने एग्जाम दिया है वो सारे लोगों ने, ठीक है। तो उस फॉर्म को फिल कर पाओगे तो सर्वे हो जाएगा किसने कितना मार्क्स स्कोर किया। फिर उस बेसिस पे हम लोग कट ऑफ का कुछ अंदाजा लगा पाएंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे जेईई आंतरिक तीनों के लिए। तो चलो अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फटाक से जो चीज़ें बात कर रहे थे, ठीक है। कोस्ट गार्ड नावी के 23 मतलब 22 नवंबर के थर्ड शिफ्ट। और मुझे लगता है ना कि जब सबसे इजीएस्ट शिफ्ट था ये वाला। और इसमें जो बच्चा पढ़ के क्या होगा, थोड़ा बहुत भी हमारी साइंस की पीडीएफ से मैं दिखाऊंगा, आप जाके मिला लेना डायरेक्टली आराम से। 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आ रहे थे, 10 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन वहां से थे। मैथ रीजनिंग तो पूरा डिट्टो था। अब सुनो मैं क्या कहना चाह रहा था कि आप में से जितने भी 23 नवंबर को जिसका भी एग्जाम हो गया है, अभी आप हमको व्हाट्सअप कर दो क्वेश्चन 7279047787 पे। आप व्हाट्सअप कर देना सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अभी पहला क्वेश्चन था डैश लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मैंने पहले ही बताया था आर्टिकल से रिलेटेड हमेशा पूछता है। और सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, द का यूज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वॉलीबॉल। मतलब वॉलीबॉल के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, ये आपसे पूछा गया था एग्जाम। तो दो टीमें बनाई जाती है जिसमें कि छः छः प्लेयर्स होते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वॉलीबॉल के अंदर छः छः टीम मतलब सॉरी एक एक टीम में छः छः प्लेयर्स होते हैं। करेक्ट आंसर इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब ए बी सी तीनों मिलके अलग अलग काम करते हैं। तो ए 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में काम करता है। देन हाउ इन मैनी डेज दे कैन कंप्लीट दिस वर्क टुगेदर। मतलब तीनों मिलकर कितने दिन के अंदर खत्म करें। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 2/में ए प्लस में 2/में 1/ए, 2/में 1/बी 1/सी। ये करते हैं, हमारा शॉर्ट ट्रिक है ये। क्या करेंगे, 2/1/10, 2/1/20 और 2/1/30। इन तीनों का 20×2 = 40, 60। इनका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा 60, 6 3 एंड 2 मतलब 6 3 9 10 11, 2/में 60/11। अगर डेटा ये था तो 120/11 आ रहा होगा। डेटा कुछ और होगा तो कुछ और आंसर आ रहा होगा, ठीक है। बस तरीका आपका यही था। इसी तरीके पर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हो। और द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन थे, ठीक है ना। आगे देखो, आगे भी इजी है। कह रहे सूर्य की जो किरण है, ठीक है, सूर्य का जो किरण है वो पृथ्वी पर किस माध्यम से आता है। तो ऑब्वियसली ये पूरा साइंस का छपा हुआ क्वेश्चन है कि सूर्य का जो है ना, मैंने बहुत बार इसमें रट रट के पढ़ाया था, पढ़ाया भी था। और टॉप 500 के अंदर भी इसको दे रखा था, ठीक है, कि वो रेडिएशन या फिर विकिरण माध्यम से पृथ्वी पर आती है, सूर्य की जो किरणें होती हैं। अब आपसे पूछा गया था यहाँ पे एग्जॉशन का एडजेक्टिव फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये चीज समझ में आना चाहिए। एग्जॉशन मतलब, एग्जॉस्ट मतलब होता है थका होना, बिल्कुल भी टायर होना। अगर आपके ऑप्शन में था एग्जॉस्टिंग, ठीक है, मतलब बिल्कुल थका हुआ, ठीक है ना। तो ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, एडजेक्टिव यही है इसका, ठीक है ना। चलो एक्सपेंसिव का एंटोनिम था तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बिकॉज एक से ज़्यादा हो सकता है इसका एंटोनिम। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं लाइक चीप, जो सस्ता है, ठीक है। और या फिर आप कह सकते हो इकोनॉमिकल, किफ़ायती वगैरह वगैरह चीज़ें हैं इसके एंटोनिम में। जो चीज़ सस्ता से रिलेटेड होगा आपके ऑप्शन में वो इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या था ऑप्शंस में तो हमें पता नहीं है, बट जो पता है वो चीज़ें हमने बता दी। यहाँ पे फिल करना था ही डाइड डैश कैंसर। तो यहाँ पे ना मे भी आपको पूछा होगा ऑफ, फ्रॉम, विथ, बाई, ये सभी चीज़ें भर के पूछा होगा। तो बीमारी से मरते तो डाइड ऑफ कैंसर लिखते हैं ना। तो यहाँ पे ऑफ फिल करना था। करेक्ट आंसर क्या हो जाता, ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। बच्चे का जो कमेंट आया था उन्होंने कहा था सर हमने फिल किया ही डाइड बाई कैंसर, वो गलत था। ही डाइड ऑफ कैंसर होता है करेक्ट इसका। वही प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करना, सही सही जो सीख गया होगा उसका सही होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपने गलत किया होगा। आगे की देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मेड इन इंडिया आईएनएस पोत कौन सी थी। इंडिया की आईएनएस स्वदेशी आईएनएस पोत जो कौन सी थी। तो अगर अभी रिसेंट का पूछा होगा तो आईएनएस विक्रांति बना है, ठीक है ना। तो अभी देश का पहला स्वदेशी जो बना है वो आईएनएस विक्रांति बना है। रिसेंट का न्यूज़ है ये, करंट अफेयर था। तो अभी करंट अफेयर तो नहीं पूछा था, बट अभी डिफेंस से रिलेटेड पूछ रहा है, ठीक है। आईएनएस विक्रांत इसका कह सकते हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 9 नंबर में, 5 का क्यू दे रखा था तो फिर 7 का पूछ रहा। तो 5 का रिलेशन 125 था, तो 7 का क्या हो जाता है, 7 × 7 × 7 करके देख लेते, साथ साथ कितना हो जाता है 49। तो फिर 49 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते जो वैल्यू हो जाता है आपका 3, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो चलो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रखा था, कुछ था नहीं इसके अंदर।
फिर ये आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी का यूनिट था। तो मुझे लगता है कि हर बच्चा जो है ना सवाल इजीली कर लेता है कि जो टॉप 500 के अंदर क्वेश्चन था हमने दे रखा था फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट, ठीक है फिर सॉरी एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैंने इंग्लिश बोल दिया उसका उल्टा, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज होता है, हमने दे रखा है इसका ऑलरेडी। तो एच जेड से हम लोग लिखते भी हैं इसको, एच जेड से, इसको तो पढ़ा रखा था क्लास में बहुत बार, पीडीएफ के अंदर दे रखा था। साउंड इज मेजर्ड इन, तो साउंड को किस चीज़ में मेजर किया जाता है, तो डेसिबल में। तो ये फिर मैंने मॉक टेस्ट के अंदर भी दे रखा था, तो पूरा मॉक टेस्ट के क्वेश्चन छापे गए हैं। ये क्वेश्चन भी मॉक टेस्ट का है, जाके आप चेक कर सकते हो, आपने अगर लिया है तो, नहीं लिया तो फिर आपके सवाल तो उठने ही नहीं चाहिए हमारे से। पीडीएफ ले रखा है तो जाके मिला लो इन दोनों क्वेश्चंस को। इवन आप ये सारी चीज़ें भी मिला सकते हो, पूरा का पूरा रेडिएशन वाला भी, ठीक है, ये सभी चीज़ें मिला सकते हो। देखो 5x+2 और 5x-4 को शायद घटाना था, कंफर्म नहीं है बट इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आ रखा था। तो लिख सकते हो 5x+2 -5x, अब ये माइनस माइनस मिलके 4 बन जाएंगे, ठीक है। ये 5x प्लस माइनस कट के ये प्लस माइनस प्लस प्लस जुड़ के 6 बन जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका 6 होना था। अगर कुछ ऐसा था तो करेक्ट आंसर 6 ही बनेगा इसका। फिर 13 नंबर क्वेश्चन जो था यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, उसको बच्चे ने जो भेजा था, देखो मैं याद, भेजने वाले का नाम है बिट्टू कुमार, बिहार से है वो, औरंगाबाद से। उन्होंने कहा था ना ये कि 510 रुपीज है, इनको 3 लोगों के बीच में बांटना है, इस प्रकार बांटना ना कि ये देखो बी का मिलने वाला हिस्सा जो है वो बी को 2/3 मिला, ऐसे करके कुछ था, मतलब सॉरी बी का जो मिलने वाला हिस्सा है वो ए को 2/4 मिला, मतलब A/B शायद 4/2 के फॉर्म में था, तो ये बाई बी क्या हो जाता है 2/1, इस तरीके से था। फिर कह रहे सी का मिलने वाला हिस्सा बी का 1/3 मिला, मतलब बी रेशियो सी क्या था 1/2 था, शायद इस तरीके से क्वेश्चन था। तो A/C क्या हो जाता 1/2, ये 2/1 2 बन जाता है इनका रेशियो, ठीक है। तो फिर पूछ रहा था कि तीनों का हिस्सा क्या होगा, तीनों का अलग अलग हिस्सा निकाल लेना था आपको। ये 2 2 4 1 5, तो ए का हिस्सा क्या हो जाता 2/5 × 510, तो ये हो जाता 102 से मल्टीप्लाई कर लेते, 204 हो जाता बी का, फिर वही 1 × 202 कर लेते तो बी का 102 बन जाता, सी का पूछ लेता अगर वहीं पे तो 2 × 102 बन जाता, तो आपका 2। इस तरीके से आप इसको इजीली निकाल सकते थे। अगर यही डेटा होगा तो आंसर सेम होगा, अगर डेटा डिफरेंट होगा तो क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट आ रहा होगा, बट मतलब प्रोसेस यही हो जाता है आपका। फिर ये पूछ रहा था इतने का स्क्वायर रूट क्या होगा 0.000441, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 41 दे रखा था, वो तो बहुत ही लेंदी हो जाता है, किसी से निकलता ही नहीं, ठीक है। तो मैंने खुद से ऐड किया 000 और 441 होगा, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन मैंने मॉक में भी करा रखा था, इसका करेक्ट आंसर 0.021 हो जाएगा, ठीक है। सेम मैंने यूट्यूब पे महामैराथन के दौरान लास्ट में जो क्लासेस कराई थी उसमें डाल रखे थे, ठीक है। तो इसके अंदर पूछ रखा था, ठीक है। कई 2 क्वेश्चंस मुझे अब तक मिले थे, मैंने करा दिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक ले बाबा, वीडियो को लाइक करके शेयर करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। रीजन टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने से ना वहाँ पे जो मैंने कुछ कुछ पोल वगैरह क्रिएट करूंगा, फॉर्म फिलअप के लिए आपको कहूँगा सारे लोग भर देना, तभी एग्जैक्टली पता चल पाएगा क्या डेटा मिला अपने को, ठीक है ना, कट ऑफ क्या जा सकती है।